देश को पहला एससी समाज का रेलवे बोर्ड का चेयरमैन मिला है। आप सबको बधाई, लेकिन ये होने में 119 साल लग गए। 119 साल बाद किसी एससी समाज के व्यक्ति को रेलवे का चेयरमैन बनाया गया है। अभी सीएजी के जो प्रमुख हैं वो ट्राइबल समाज से हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, आज आप मुझे हो सकता है गाली दे, मैं भाजपाई हो गया हूं, हो सकता है आप बोलें, लेकिन मैं कुछ तर्क दूंगा, लॉजिक दूंगा, जिसको आपको काटना पड़ेगा। अभी राज्यसभा मेंबर का चुनाव हुआ है। कांग्रेस को एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजना था। पता है कांग्रेस ने किसको भेजा है? अभिषेक मनु सिंघवी, जो जनरल कैटेगरी के हैं। एक तरफ राहुल गांधी बात करते रहते हैं एससी एसटी ओबीसी के, और जब राज्यसभा भेजने की बारी आती है तो अभिषेक मनु सिंघवी। जबकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सवर्ण को भी भेज रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज की एक महिला को राज्यसभा सांसद बनाया मध्य प्रदेश से। उपेंद्र कुशवाहा को सांसद बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओबीसी समाज से आते हैं, बिहार से। सवर्ण को भी भेजा, लेकिन बैकवर्ड को भी भेजा। और सोचिए, जब अखिलेश यादव को बनाना होता है तो कपिल सिब्बल। बीजेपी का सवर्ण को बनाना तो समझ में आता है, क्योंकि सवर्ण समाज उनके कैडर वोट है। अखिलेश यादव कपिल सिब्बल को भेजते हैं। आरजेडी कभी राम जेठमलानी को भेजती है तो कभी मनोज झा को। संजय यादव तो फिर भी समझ में आते हैं, बैकवर्ड है, हरियाणा में है। सवाल है कि तमाम दलित पिछड़े नेता आजकल बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? चंपई सोरेन क्यों चले गए? इसकी कुछ खास वजह हैं। तमाम जो एससी एसटी ओबीसी वाली लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उन पर गंभीर आरोप लगता है कि इनके नेता एक तो घमंडी हैं, दूसरा इनको तेज तरार अपने ही समाज के युवा नेता से डर लगता है, चौथा इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजर्व, इनके पार्टी में मुख्यमंत्री पद रिजर्व। ये जब चाहे जैसे चाहे वैसे पार्टी चलाते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस बीजेपी को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस दे कहां रही है। यहीं पर बीजेपी फायदा उठा रही है। सोचिए, दिलीप मंडल जैसा शख्स, जिन्होंने पिछले 10 साल से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने दिलीप मंडल से नफरत नहीं किया। बीजेपी ने दिलीप मंडल से नफरत नहीं किया, दिलीप मंडल को आईबी मिनिस्ट्री का, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एडवाइजर नियुक्त किया। बीएसपी के बड़े नेता रहे बिहार में जनक चमार, उनको बीजेपी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। आज भी वो एमएलसी हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। सम्राट चौधरी, तो सोचिए ये स्थिति है तमाम बहुजन दलों में। तो चंपई सोरेन क्यों चले गए? क्योंकि हेमंत सोरेन 6 महीने तक बिना पद के नहीं रह सकते थे। किस बात का डर है आपको? अगर चंपई सोरेन की निष्ठा पर आपको शक था, चंपई सोरेन वो हैं जिन्होंने शिबू सोरेन के साथ शानदार काम किया है और पार्टी चलाई है, और उनकी निष्ठा पर किसी को शक नहीं है। तो बहुजन दलों का जो पसंद है वो सवर्ण है, यही बीजेपी खेल कर रही है। और कांग्रेस जो है वो कांग्रेस का पूरा 60 साल तक जो कांग्रेस ने नहीं किया, 119 साल बाद रेलवे का दलित चेयरमैन बनते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। 119 साल बाद ये कब हुआ? बीजेपी की सरकार में। तो एससी एसटी ओबीसी के जो दल हैं, चाहे वो सपा हो, आरजेडी हो या जेएमएम हो, यहां इतना इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनको देने के लिए कुछ नहीं है। दिलीप मंडल को भी तो राज्यसभा सांसद भेज सकते थे। अच्छा बताइए, मनोज झा और दिलीप मंडल में आरजेडी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन होता? दिलीप मंडल ओबीसी समाज से आते हैं, मान लीजिए उनकी कम्युनिटी के लोग ही वोट दे देते हैं। मनोज झा के राज्यसभा भेजने से तो बीजेपी सब नफा नुकसान देखकर राज्यसभा भेजती है। और यह बात सच है कि जब से बीजेपी आई है तब से एक तो सोशल मीडिया पर एससी एसटी ओबीसी के हम जैसे पत्रकार भी हुए जो दिन रात बीजेपी की आलोचना करते हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं, अब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से एससी समाज के अधिकारी को चेयरमैन बनाया गया है। तो राहुल गांधी की सरकार थी 10 साल, तो जो सरकार थी यूपीए 1 यूपीए 2, वो तो राहुल गांधी ने बनाया था, उनको देना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, यूपीए 1 में राहुल की भूमिका कम थी, राहुल गांधी की। उस समय लालू यादव, रामविलास पासवान थे।
खुद रामविलास पासवान जी ने खुलासा किया है कि रामविलास जी बीजेपी के साथ नहीं आना चाहते थे। 2014 में वो लगातार राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे थे, उनको नहीं समय दिया गया, तब वो आके बीजेपी के साथ गए थे और तब बीजेपी ने उनको गले लगाया। इसी कमिटमेंट की वजह से चिराग पासवान आज भी बीजेपी के साथ बने हुए हैं। और जिस तरह से रामविलास पासवान अपने संवैधानिक मुद्दों पर बात करते थे, SC/ST एक्ट के समय उन्होंने सरकार को उससे बात की थी, चिराग पासवान भी उसी अंदाज में दिख रहे हैं। और चाहे वर्गीकरण का मामला हो, उस पर भी चिराग पासवान ने बीजेपी से सवाल पूछा और उसको रुकवाया, मामले को सवाल उठाया। और चाहे वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, उसमें भी वो बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास गई है। तो ये सारा सवाल है कि किस तरह से बीजेपी में इसलिए लोग जा रहे हैं क्योंकि आप नए लोगों को मौका नहीं दीजिएगा, आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं। अब बताइए, कपिल सिब्बल और लक्ष्मण यादव में राज्यसभा किसको भेजा जाना चाहिए था? और कांग्रेस पर तो आज भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। सोचिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी भी कपिल सिब्बल कांग्रेस से निकल गए, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम का बेटा भी सुन रहे थे कि जाने वाले थे। तो आज भी अगर बीजेपी के मुकाबले देखेंगे तो कांग्रेस की पहली पसंद, अब जाकर वो SC/ST OBC जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अगर उनमें दम और करना चाहते हैं तो 3 राज्यों में उनकी सरकार है। जैसे बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराया, कम से कम स्टेट गवर्नमेंट ही आंकड़ा जारी करे, उससे दबाव बढ़ेगा। एक राज्यसभा बनता था तेलंगाना से, वहां से भी उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा है। तो ज्यादातर SC/ST OBC के जो नेता हैं वो अब बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं और बीजेपी के पास उनके पास देने के लिए भी है। बहुजन दलों की समस्या ये है कि वो RJD बिहार से निकलना नहीं चाहती है, सपा यूपी से निकलना नहीं चाहती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से निकलना नहीं चाहती। सोचिए, 2 आदिवासी CM बना दिए बीजेपी ने, एक छत्तीसगढ़ में और एक उड़ीसा में। जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो पार्टी के प्रचार प्रसार तो छोड़िए, पार्टी के विस्तार पर भी अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपसे लोग कैसे जुड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और पत्रकार का मतलब होता है कि जो सच्चाई है उससे हम आपको बताएं। तो बीजेपी के पास देने के लिए पूरा आसमान है, लेकिन मैं फिर आपको सचेत कर रहा हूं, यह भी फैक्ट है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के समय SC/ST OBC के संवैधानिक अधिकार जा रहे थे, वैसे अभी भी जा रहे हैं। उस पर बीजेपी को अंकुश लगाना होगा। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। नवोदय विद्यालय में बीजेपी ने रिजर्वेशन OBC को दिया, सैनिक स्कूल में दिया, केंद्रीय विद्यालय में दिया। नीट PG में रिजर्वेशन बीजेपी के समय में लागू हुआ। 27 OBC मंत्री बीजेपी ने बनाए। CAG का प्रमुख सवर्ण बनते थे आदिवासी, आज बीजेपी के राज में है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन 119 साल बाद बीजेपी के पक्ष में है। उपेंद्र SC/ST OBC को राज्यसभा का चस्का बीजेपी ने लगाया। बीजेपी को जब मौका मिला तो कांग्रेस सचिन तेंदुलकर, रेखा, जावेद अख्तर को चुनती थी। बीजेपी को जब मौका मिला तो मैरी कैम आदिवासी हैं, PT उषा, इलैया राजा जो SC समाज से आते हैं, ऐसे लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है। बीजेपी को जब मौका मिला तो उन्होंने राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो आज आदिवासी समाज से हैं। भाई, सारा खेल वोट के लिए ही होता है, वोट का हिसाब किताब है। तो ये काम बहुजन दलों को कौन रोके हुए है? तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन दलों का जो प्रेम है, सपा, RJD, इनका जो प्रेम है, BSP से भी सतीश चंद्र मिश्रा राज्यसभा जाते हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। तो बहुजन दलों का जो प्रेम है वो सवर्णों से है। कांग्रेस का सवर्ण प्रेम जग जाहिर है। बीजेपी खालिश राजनीति करती है और वो जहां जिसका, सोचिए, गैर जाट मुख्यमंत्री बीजेपी ने हरियाणा में दिया, आप कल्पना कर सकते हो। और बीजेपी का ही दबाव है कि खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने जो भी सीखा है वो बीजेपी से सीखा है, बीजेपी हमारे गुरु हैं। तो SC/ST OBC का, मैं फिर कह रहा हूं, ये वक्त SC/ST OBC का है। लेकिन अगर 2024 तक जो बीजेपी गलती कर रही थी वो गलती सुधार रही है, दलित पिछड़ों को भागीदारी दे रही। जब दिलीप मंडल जैसे शख्स जो इतने आलोचक हैं RSS के, जातिवाद के, मनुवाद के, उनको IB मिनिस्ट्री में, कांग्रेस में तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस को जब देने की बारी आती है
तो वो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज की प्रायोरिटी है। सोचिए, दिलीप मंडल के खिलाफ कांग्रेस के सवर्ण भी हैं, लेफ्ट के सवर्ण भी हैं और सेकुलर सवर्ण भी हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है। इसलिए चंपई सोरेन को आप गाली देके कुछ, कल जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, चाहे वो दिलीप मंडल हो, चाहे चंपई सोरेन हो, चाहे जो भी दलित पिछड़ा, जनक चमार चले गए, चंपई सोरेन चले गए, ये बात सच है कि आज भी चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य चले गए थे, लेकिन बीजेपी को समझना पड़ेगा कि अब लोग समझदार हैं। आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सरकार में नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जाता रहा तो जनता अभी भी SC ST OBC के लोग की जनता जो है वो दूर है। लेकिन बीजेपी अब समझ गई है और वो बिल्कुल इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि हम राजनीति SC ST OBC के बगैर नहीं चलेगी। तो सपा, RJD, BSP या JMM, हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, इनका सवर्ण प्रेम छूट नहीं रहा है और बीजेपी असली सोशल जस्टिस की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है और वो चुन चुन कर SC ST OBC को पॉलिटिकल भागीदारी दे रही है। मेरा सवाल है, क्या बीजेपी सिर्फ पॉलिटिकल भागीदारी दे रही है या वो स्थितियां भी ठीक करेंगी? मेरी राय है कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के आने के बाद SC ST OBC के नेताओं के लिए और किसान समाज के लिए ज्यादा मौका मिला है। खासकर SC ST OBC को ज्यादा मौका मिल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अब तक एक सवर्णों का एक दल था कांग्रेस, बाकी सब रीजनल पार्टी उससे लड़ रहे थे, तो कांग्रेस कुछ भी नहीं देती थी। अब सवर्ण समाज के दो दल है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, और दोनों जब आपस में लड़ेंगे तो दोनों को SC ST OBC चाहिए। तो मैं SC ST OBC के लोगों से अपील कर रहा हूं, जो नेता है उनसे अपील कर रहा हूं कि आपको भले बीजेपी मौका दे रही है, लेकिन आपको अपने समाज के अधिकार के लिए सजग रहना पड़ेगा, तभी समाज आपके साथ जुड़ेगा। समाज किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पर आप लोग लड़ते रहिए, बोलते रहिए, और ये हुआ भी। तमाम बीजेपी के SC ST सांसद प्रधानमंत्री से मिलने गए और कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दें तो फिर उनसे बड़ा सोशल जस्टिस का हीरो कोई और नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम SC ST OBC के जो दल हैं, सपा, RJD या BSP या JMM, इनकी पहली पसंद जहां सवर्ण समाज के नेता होते हैं, वही बीजेपी चुन चुन कर वो नेता जो SC ST OBC के जनाधार वाले नेता हैं, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उन सबको पार्टी में ला रही है। क्योंकि इन दलों, JMM ने बुरा सलूक किया है चंपई सोरेन के साथ, चंपई सोरेन बीजेपी में चले गए। आप सोचिए, थोड़ा सा सब्र रख सकते थे, उनको राज्यसभा भेज सकते थे। आपको जब जेल जाना था आपने मुख्यमंत्री बना दिया, आप नहीं जाते जेल जाते आप मुख्यमंत्री रहते। तो मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC के देने के लिए बीजेपी के पास बहुत है और बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। और जो बड़े नेता है SC ST OBC को, उनको अपनी पार्टी में ला रहे हैं। उनको पता है बीजेपी को कि सवर्ण वोट हमारे साथ है। अगर सवर्ण वोट चला भी गया हमसे और SC ST OBC को जोड़ लिए, किसानों को जोड़ लिए, तो 90%, सोचिए, बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस जो ब्राह्मण समाज से आते थे, जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको टिकाया डिप्टी CM पर, और मराठा समाज से आने वाले शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। शिवसेना तो ये नहीं करेगी, वो तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएगी या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहेंगे। मुझे लगता है देर सवेर महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में न कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है। राजनीति का मसला है कि आप समाज का भला कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी डाइवर्सिटी को अपना रही है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को अपना रही है, लेकिन बीजेपी को ध्यान देना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो अपना रही है, लेकिन SC ST OBC का पढ़ा लिखा समाज तभी उसके साथ आएगा जब वो नौकरी में, बिजनेस में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और मीडिया में। मैं अभी भी कह रहा हूं, बीजेपी अगर आज कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कर दे, तो SC ST टोकरी भर भर के उनको वोट देगा। आप लोग की क्या राय है? क्या सपा, RJD, बसपा या JMM जैसी पार्टियां नए उभरते दलित पिछड़ों को मौका नहीं देती है?
इसलिए ये लोग बीजेपी में जा रहे हैं। और क्या बीजेपी में जाने से समाज का भला होगा या इनका व्यक्तिगत भला होगा? कांग्रेस तो इस खेल से ही बाहर है। कांग्रेस की आज भी पहली पसंद सवर्ण है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।